वहीं लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल सेंटर का उद्घाटन, रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया है। देश चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा, और यह भी आश्वासन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। किसी भी स्थिति में देश चलता रहेगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है। आपको यह भी बता दें कि लखनऊ में ब्रह्मोस परीक्षण केंद्र बना है और उसी का वर्चुअली आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राजनाथ सिंह ने की और उन्होंने यही कहा कि देश चलता रहेगा और कोई काम नहीं रुकेगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हमने कभी उनके आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। भारतीय सेना ने शौर्य के साथ संयम का भी परिचय दिया, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत के नागरिक इलाकों, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों को निशाना बनाया, तब भारतीय सेना ने शौर्य और संयम के साथ उत्तर दिया है। इस बात का जिक्र भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर अब आतंकी सरहद पार भी सुरक्षित नहीं है, हमने ये दुनिया को दिखा दिया है। रावलपिंडी तक इस बार धमक सुनाई दी है, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है। इस बात का जिक्र भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला किया, कई परिवार के सिंदूर मिटाए, सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंसाफ दिलाया। रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे। उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था। इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है।